हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और कई बार ये अंतर पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लेना। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए, आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। चलिए, सबसे पहले विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। तो विद्युत वाहक बल सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा। मैं एक यहाँ पे सेल लेता हूँ, और सेल बनाने के लिए हमको एक पात्र लेना पड़ेगा। पात्र में हम विद्युत अपघट्ट डालते हैं, और विद्युत अपघट्ट के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपसे तैयार हो जाएगा। ये मैं बात करता हूँ बच्चों, ये धनात्मक है और ये आपका ऋणात्मक है। ठीक, जैसे इसको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ का मतलब ये हम यहाँ पे एक छोटा सा कुछ भी यहाँ पे उपकरण लगा सकते हैं, और इसको जैसे ही जोड़ते हैं तो इसमें धारा बहने लग जाती है। ये धन है बच्चों, तो यहाँ से धारा बहती है और इधर से आकर के अंदर जो है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर धारा बहती है, और इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है। ये सबको पता है, ठीक है, कि जैसे ही हम एक विद्युत सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं धारा बहने लग जाती है। अब आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर बहता है, तो मतलब प्लस आवेश इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा धन आवेश जाता है, और आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। धारा की प्रवाह इधर है बच्चों, मतलब धन आवेश जो है इधर ही खिसकेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक परिभाषा निकल कर आती है कि मान लो यहाँ से आवेश चला और घूम करके पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाया। इसके चक्कर लगाने में ये जो हमारा विद्युत अपघट्ट है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है, सेल के द्वारा कार्य किया जाता है। यही कार्य आपका विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, समझिएगा। या कि मान लीजिए जब ये परिपथ नहीं है, तब ये जो आपके सेल के इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच जो है, दोनों के बीच अधिकतम विभवांतर। भाई, विभवांतर किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, है ना। यानी हमारा ये और ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच का जो विभवांतर है, अधिकतम विभवांतर है, वो आपका विद्युत वाहक बल है। वो कब होगा? जब परिपथ में ना जुड़ा हो, ऐसी स्थिति में। अब जो आपका विभवांतर परिभाषित होता है, वो 2 बिंदुओं से होता है। जैसे मैंने कहा कि आवेश यहां से चलना शुरू किया, तो यहां तक आया और यहां तक आया, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। अब इनके बीच कितना विभव रहा होगा, उनके विभव का अंतर, जैसे मान लीजिए VB माइनस VA, तो ये विभव का अंतर आपका विभवांतर कहला जाता है। तो विद्युत वाहक बल हमेशा सेल के लिए प्रयोग करेंगे, बैटरी के लिए, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारा विभवांतर होता है, इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभव निकालने के लिए हम करते हैं। कुल मिलाकर के यदि एक चालक तार है और चालक तार में धारा बह रही है, तो उनके 2 बिंदुओं के बीच हम विभवांतर निकाल सकते हैं। लेकिन विद्युत वाहक बल का मान तभी होगा जब भाई सेल हो, बैटरी हो, डायनेमो हो, उस पर इलेक्ट्रोड लगे हों, तो इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। या इसका बढ़िया सटीक आपका परिभाषा है कि मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक धन आयन है या एकांक धन आवेश है, इसको पूरे परिपथ में, है ना, एक बार घुमाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय होती है, वो उसका विद्युत वाहक बल हो जाता है। तो ये तो चीज क्लियर हो गया कि विभवांतर, एक चालक तार में 2 बिंदुओं के विभव का अंतर हो सकता है, लेकिन विद्युत वाहक बल हमेशा इलेक्ट्रोडों के बीच का ही विभवांतर होगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर लेंगे तो विद्युत वाहक बल आ जाएगा। लेकिन जब पूरे परिपथ में आवेश बह रहा हो, यानी बंद परिपथ है, उस स्थिति में पूरा एक चक्कर लगाने में, है ना, बाह्य परिपथ से होकर, अंदर से होकर के एक चक्कर लगाने में जो सेल द्वारा एनर्जी व्यय किया जाता है, ऊर्जा व्यय किया जाता है, उसे, उसका हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। अब जैसे मान लीजिए परिपथ को भंग कर दिए, परिपथ को भंग कर दिए, तो जो आपका विभवांतर था बच्चों, वो किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव का अंतर है। ठीक है, किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव का अंतर है विभवांतर। लेकिन जो विद्युत वाहक बल है, वो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर का अंतर है। तो यदि परिपथ भंग भी हो जाए, इसे हटा दें, तब भी आपका जो विद्युत वाहक बल है, इसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जो विभवांतर है, यदि जैसे ही परिपथ हम भंग करते हैं, परिपथ जैसे ही भंग करते हैं बच्चों, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि धारा ही नहीं बहेगी। धारा ही नहीं जहां बहेगी, तो वहां अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहता है। क्यों? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर का वैल्यू हो जाता है, इसलिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि विद्युत वाहक बल का मान जो होता है, वो 2 इलेक्ट्रोडों का अधिकतम विभवांतर होता है, ये तो क्लियर है। तो बाह्य परिपथ पे प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, बाहर के तार का कितना प्रतिरोध है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये जो बाहर परिपथ में तार है इसका कितना प्रतिरोध है विद्युत वाहक बल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आपका विभवांतर होता है बच्चों, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालते हैं उसके बीच का जो प्रतिरोध होता है उस पर डिपेंड करेगा। भाई किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर निकालते हैं तो उसके प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है, जबकि विभवांतर शब्द का उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, यह खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का अधिकतम विभवांतर है, मतलब खुला परिपथ है ना, खुला परिपथ है। जैसे मैंने कहा कि किसी प्रकार से कोई धारा नहीं बह रही है, उस स्थिति में इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर आपका विद्युत वाहक बल कहला जाता है। और जब विभवांतर की बात करते हैं तो यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर मात्र है, केवल अंतर की बात की जा रही है, ओके। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, मैंने कहा ना, क्यों? क्योंकि भाई ये बाहर परिपथ से मतलब भी नहीं रखता है। यदि मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड हैं तो उनका अधिकतम विभवांतर ही आपका विद्युत वाहक बल है, तो परिपथ भंग भी हो जाए, धारा ना ली जाए, फिर भी वो बना ही रहता है, जिसके कारण जो परिपथ में धारा बहती है, जो विद्युत वाहक बल होता है, इसके कारण परिपथ में धारा बह सकती है। लेकिन बच्चों विभवांतर जो होता है परिपथ भंग होने पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, मतलब बाहर का जो परिपथ में प्रतिरोध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बच्चों विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच उपस्थित प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। ये चीज है भाई। प्रतिरोध होता क्या है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, विभव क्या होता है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन बीच का मान लीजिए चालक तार है, ज्यादा अवरोध डाल रहा है तो उस पर प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, ये चीजें हो जाती है। यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा मान है, और ये सदैव छोटा मान है, ये आसानी से याद हो जाएगा। एक लास्ट लिख लेना बच्चों कि जो आपका विद्युत वाहक बल है इसके कारण विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल से परिपथ में धारा प्रवाहित हो सकता है, लेकिन बच्चों विभवांतर के कारण किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। ये फैक्ट की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये अंतर आपको तैयार करना है, एक दो बार रिवीजन भी कर लो फटाफट, ठीक है भाई। बाकी बच्चों जैसे 12th क्लास के यदि नोट्स लेना है, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फिजिक्स का नोट्स चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर मेरा आप लोग नोट कर लीजिए 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।